हेलो दोस्तों, नमस्कार साथियों। आइए देखते हैं शिक्षा विभाग एवं रोजगार से संबंधित आज की कुछ बड़ी अपडेट। तो पहली अपडेट है अंतर जनपदीय स्थानांतरण में डीएम से शिकायत करने पहुंचे शिक्षक। वहीं प्रदेश में पुलिस भर्ती में 24,000 पदों पर नई भर्ती की सुगबुगाहट शुरू हो चुकी है और आने वाले समय में 24,000 पदों पर भर्ती हो सकती है। वहीं स्कूलों को मिली टैबलेट की सिम 2 माह से बंद, काम हुआ ठप। वहीं शिक्षक भर्ती के लिए अभ्यर्थियों का धरना प्रदर्शन अभी भी जारी है। वहीं अग्निवीर, दरोगा भर्ती एवं अन्य महत्वपूर्ण अपडेट आप सभी को आज के इस वीडियो में देखने को मिलेगी। वहीं देश में जातीय गणना भी शुरू होने जा रही है। डीएम से शिकायत करने पहुंचे शिक्षक। बहराइच जिले में कई शिक्षकों का ट्रांसफर हो गया। मंगलवार को इन सभी शिक्षकों को रिलीव किया जाना था। कागजी कार्रवाई में रात हो गई। इस पर BCCI अधिकारी आशीष कुमार सिंह खाना खाने चले गए। इस दौरान शिक्षकों ने समझाया कि वे अब नहीं आएंगे। इस पर 1 दर्जन से अधिक शिक्षक रात में शिकायत करने डीएम के आवास पहुँच गए। इसकी जानकारी उन पर BSA भी वहाँ पहुँच गए। वे समझा बुझाकर सभी को कार्यालय लेकर गए और रात तक सभी कार्रवाई पूरी कर सभी को रिलीव कर दिया गया। BSA ने बताया कि सभी शिक्षकों को रिलीव कर दिया गया है, अब कोई मामला नहीं है। तो विभिन्न जनपदों में इस प्रकार की अपडेट आ रही हैं। अगर आपके जनपद में कोई ऐसी अपडेट है तो आप कमेंट जरूर करें। वहीं मुर्गा बनकर मांगी माफ़ी, भर्ती शुरू करने की लगाई गुहार। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग का अभ्यर्थियों का धरना 8वें दिन भी जारी रहा। यहाँ पर आप देख सकते हैं परिषदीय प्राथमिक स्कूल नई भर्ती को लेकर के उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के पास चल रहे धरने के 8वें दिन बुधवार को DLED प्रतिशत और TET और CTET पास अभ्यर्थियों ने अनूठा प्रदर्शन किया। परिषदीय प्राथमिक स्कूलों में नई शिक्षक भर्ती मांग को लेकर DLED प्रतिशत और TET CTET पास अभ्यर्थियों का बेमियादी धरना बुधवार को 8वें दिन उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग पर जारी रहा है। अभ्यर्थियों ने बुधवार मुर्गा बनकर प्रदर्शन किया, सरकार से भर्ती शुरू करने की गुहार लगाई, कान पकड़कर कहा गलती हो गई जो मास्टर बनने के लिए DLED कोर्स कर लिया। दावा किया है कि परिषद विद्यालय में अध्यापकों के 1,81,276 पद रखते हैं। आम आदमी पार्टी से राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने उठाई शिक्षक भर्ती का मुद्दा प्रमुखता से उठाया, जिसके सबसे युवा सांसद पुष्पेंद्र सरोज ने भर्ती के लिए मुद्दा उठाया और भरोसा दिलाया कि लोकसभा अभ्यर्थियों की बात रखेंगे। कहा कि आयोग ने 6 जून तक का समय मांगा था और उनके आसपास में कुछ नहीं होता है तो छात्र से 6 जून को वहाँ धरने की बात दूंगे। धरना दिलवा रजत सिंह, अभिषेक तिवारी, विनय सिंह, रोहित तिवारी, भूपेश यादव, मुकेश कुमार, सुनील यादव, राज मौर्य आदि रहे। तो यहाँ पर देख सकते हैं कान पकड़कर मुर्गा बने छात्र बोले गलती हुई जो कर लिया। DLED आयोग और शिक्षा विभाग के खींचतान में पिस रहे अभ्यर्थी। शिक्षा भर्ती मामले में रिक्त पदों का चयन प्रारूप को लेकर शिक्षा सेवा चयन आयोग शिक्षा विभाग के बीच खींचतान में अभ्यर्थी पिस रहे हैं। बेसिक माध्यमिक उच्च शिक्षा अफसरों के आयोग के प्रतिनिधियों के साथ 10 बार बैठक हो चुकी है, लेकिन अब तक याचन प्रारूप को लेकर आपसी सहमति नहीं बन सकी है। यही वजह है कि विभाग आयोग के रिक्त पदों का चयन नहीं भेज रहे हैं। अध्ययन न मिलने के कारण आयोग बेसिक माध्यमिक और उच्च शिक्षण पदों भर्ती के लिए विज्ञापन जारी नहीं कर रहा है। वहीं 7 साल से लाखों अभ्यर्थी नौकरी का इंतजार। प्राथमिक शिक्षा भर्ती पिछले विज्ञापन 2018 में जारी किया गया, इसके बाद कोई भर्ती नहीं हुई। इन 7 वर्ष में तकरीबन 16 लाख छात्रों ने DLED कोर्स पूरा कर लिया। उन्हें अब नौकरी के लिए नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती का इंतजार है। तो प्राथमिक शिक्षक भर्ती में प्रदर्शन कर रहे हैं अभ्यर्थी और मुर्गा बनकर के अनूठा प्रदर्शन यहाँ पर किया गया। वहीं प्रदेश में एक मामला आया हुआ है। यहाँ पर प्राइमरी और महाविद्यालय में एक साथ पढ़ाते रहे, चली गई नौकरी। शासन के निर्देश पर उच्च शिक्षा निदेशक ने शून्य किया विनियमितीकरण। गजब का दुस्साहस है, अंदर कर दी है। 2 शिक्षक एक ही समय विद्या परिषद के विद्यालय में सहायक अध्यापक नियुक्त रहने के दौरान 100 वित्त पोषण महाविद्यालय प्रवक्ता पद पर भी कार्यरत रहे। प्राथमिक विद्यालय महाविद्यालय 10 वर्ष से ज़्यादा समय तक एक अवधि में कार्य करते हुए वेतन लेने की शिकायत शासन तक गई। मामले में गठित जांच समिति पर शासन के निर्देश क्रम में उच्च शिक्षा निदेशक डॉक्टर अमित भारद्वाज ने बीएड विभाग के दोनों दोषी प्रवक्ताओं का महाविद्यालय किया गया विनियमितीकरण शून्य घोषित कर दिया है। इस तरह दोनों की महाविद्यालय सीमा समाप्त हो गई है। तो ये मामला निकल करके आया है, आप देख सकते हैं। ये अकबरपुर महाविद्यालय में भी नौकरी प्राप्त की। इसी में एक नाम प्रवक्ता डॉक्टर विकास मिश्र का, दूसरा नाम डॉक्टर अभिनव सिंह का है। डॉक्टर विकास मिश्र 2022 में मैनपुर में प्राइमरी स्कूल में सहायक अध्यापक नियुक्त हुए और 2014 तक कार्यरत रहे। इसके अलावा 23 अगस्त 2003 में स्वामित्व योजना के अंतर्गत अकबरपुर महाविद्यालय में बाल प्रवक्ता चयनित हुए। इसके अलावा डॉक्टर अभिनव सिंह 6 जनवरी 6 को कानपुर नगर परिषद विद्यालय नियुक्त हुए और वर्ष 2014 तक कार्यरत भी रहे। इस प्रकार का ये मामला निकल करके आया हुआ है और 2 जगह पर नौकरी की गई। वहीं दरोगा भर्ती में अधिकतम आयु सीमा में मिलेगी 3 वर्ष की छूट। गृह विभाग ने जारी किया आदेश, एक बार मिलेगा मौका। उप निरीक्षकों में कुल 4,534 पदों में जल्द शुरू होगी भर्ती प्रक्रिया। दरोगा भर्ती तैयारी कर रहे युवाओं के लिए रात भरी खबर। राज्य सरकार ने उत्तर प्रदेश पुलिस में उप निरीक्षक नागरिक पुलिस व समकक्ष पदों के कुल 4,534 रिक्तियों के तहत होने वाली भर्ती में अभ्यर्थियों को अधिकतम आयु सीमा 3 वर्ष की छूट देने का बड़ा निर्णय लिया है। यह लाभ सभी वर्गों के अभ्यर्थियों को केवल एक बार मिलेगा। गृह विभाग ने इसका आदेश जारी कर दिया। उत्तर प्रदेश लोक सेवा
भर्ती के लिए आयु सीमा शिथिलकरण नियमावली 1922 के तहत विशेष परिस्थितियों देखते हुए उप निरीक्षक, नागरिक, पुलिस व समकक्ष पदों में भर्ती के लिए सभी वर्गों को अभ्यर्थियों को अधिकतम आयु सीमा 3 वर्ष की छूट प्रदान किया जाने आदेश जारी किया गया है। चयन वर्ष 2021, चयन वर्ष 24-25 तक उप निरीक्षक, नागरिक, पुलिस और समकक्ष पदों पर कुल 4534 रिक्तियों सावे भर्ती के लिए निर्धारित आयु सीमा अपवाद स्वरूप एक बार के लिए 3 वर्ष छूट प्रदान किए जाने का निर्णय किया गया है। दरोगा भर्ती विज्ञापन जल्द जारी करने की तैयारी है, तो जल्द से जल्द जो है दरोगा भर्ती के पद जो है भरे जा सकते हैं। अभी आरक्षी नागरिक पुलिस के 60,044 पदों में भर्ती परीक्षा पहले के बाद दोबारा परीक्षा कराई, तब भी अभ्यर्थियों अधिकतम आयु सीमा 3 वर्ष छूट प्रदान की गई थी। वहीं डीजीपी मुख्यालय ने बीते दिनों दरोगा, सिपाही और बंदी रक्षक कुल 26,596 पदों में भर्ती अध्याचन पुलिस भर्ती व प्रोन्नति बोर्ड को भेजा था। इनमें उप निरीक्षक कुल 4,534 पदों पर भर्ती प्रक्रिया जल्द शुरू किए जाने की तैयारी है। तो अब देखना होगा कि इसका विज्ञापन कब तक जारी किया जा सकता है। वहीं फरार जालसाज शिक्षक गिरफ्तार। फर्जी दस्तावेज सहारे सहायक शिक्षक नौकरी हासिल करने वाले जालसाज को हरदत्त नगर ग्रेंट पुलिस ने दोदी गांव तिरहा के पास से गिरफ्तार कर लिया है, श्रावस्ती जनपद में। यहां पर प्राथमिक विद्यालय एरन देवरान तैनाती हुई थी। उनका इंटर, बीए, बीएड और टीईटी का अंकपद फर्जी था। वहीं पूर्व अग्निवीरों को पुलिस भर्ती में 20% आरक्षण। यूपी कैबिनेट का फैसला। आयु सीमा में भी 3 साल की छूट। यूपी के मूल निवासी ही पात्र होंगे। आरक्षी, पीएससी, घुड़सवार, आरक्षी, फायरमैन की भर्ती में होगा लागू। वहीं सब इंस्पेक्टर भर्ती के लिए उम्र में 3 साल की छूट। योगी सरकार ने निभाया अपना वादा। योजना की शुरुआत समय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने घोषणा की थी। 4 साल की सेवा के बाद लौटने वाले अग्निवीरों उत्तर प्रदेश पुलिस और पीएससी में प्राथमिकता दी जाएगी। अब इस वादे का 20% आरक्षण नीति लागू कर साकार कर दिया गया। यह कदम न केवल पूर्व अग्निवीरों को एक स्थायी करियर दिशा प्रदान करेगा, बल्कि सुरक्षा बलों को भी प्रशिक्षित युवा मिलेंगे। तो पूर्व अग्निवीरों को जो है 20% का आरक्षण दिया जाएगा। वहीं उम्र सीमा में भी 3 वर्ष की छूट दी जाएगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं, अगर ओबीसी हैं तो ओबीसी भीतर होगा। उन्होंने कहा है कि यहाँ पर देखें, वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने बताया इस निर्णय का उद्देश्य अग्निपथ योजना के तहत 4 साल का कार्यकाल पूरा करने वाले अग्निवीर सार्थक अवसर देना। उन्होंने कहा है एक महत्वपूर्ण फैसला है। आरक्षण सभी श्रेणियों सामान्य, एससी, एसटी और ओबीसी पर लागू होगा। अगर कोई अग्निवीर एससी से संबंध है तो आरक्षण एससी के भीतर लागू होगा। वहीं अगर ओबीसी है तो ओबीसी भीतर होगा। उन्होंने कहा कि आरक्षी पुलिस, आरक्षी, पीएससी, घुड़सवार पुलिस और फायरमैन जैसी श्रेणियों के लिए आवेदन करने वाले अग्निवीरों को आयु सीमा में 3 वर्ष की छूट दी जाएगी। अग्निवीर उन्हें ही माना जाएगा जो 4 साल की सेवा पूरी कर चुके हैं। अग्निवीरों को यूपी का मूल निवासी होने की शर्त रहेगी। वहीं सिपाही भर्ती में मुख्यमंत्री चयन अभ्यर्थियों को जल्द देंगे नियुक्ति पत्र। 60,244 पदों पर सीधी भर्ती में चयन अभ्यर्थियों को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी जल्द नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। डीजीपी राजीव कृष्ण ने सभी पुलिस कमिश्नर और जिले कप्तानों को तैयारी के निर्देश दिए हैं। 22 जून से जिलों में जनरल ट्रेनिंग को जेटीसी में हिस्सा लेंगे और जुलाई से 9 माह का आत्मप्रशिक्षण हासिल करेंगे। बता दें, सिपाही भर्ती में 48,196 पुरुष और 12,048 महिला अभ्यर्थी चयनित हुए हैं। वहीं रील बनाने में 6 बहनों की डूबकर मौत। आगरा में हादसा, सीएम योगी ने जताया दुख। इससे बच के रहिएगा और जो है गहरे पानी या बिल्डिंग्स पर मत जाइएगा, इस प्रकार के काम ना करें। और रील बनाने के चक्कर में यहाँ पर एक बड़ा हादसा हो गया। यहाँ पर एक के डूबने पर जो है सभी ने दूसरे को बचाने के चक्कर में अपनी जान गंवा दी। तो ये काफ़ी दुखद घटना हुई है और आजकल रील बनाने के चक्कर में ऐसे हादसे हो रहे हैं, इसलिए खतरनाक जगहों से बच के रहें और इस प्रकार की चीज़ें ना करें। टीईटी पास शिक्षा मित्रों ने किया सुंदरकांड का पाठ। स्थायी करने की मांग को लेकर 8 दिनों से धरना दे रहे टीईटी पास शिक्षा मित्रों ने जो है मंगलवार को सुंदरकांड का पाठ किया। उन्होंने उम्मीद जताई है कि जिस तरह हनुमान जी बिगड़े काम बनाते हैं उसी तरह सीएम शिक्षा मित्रों काम बनाएंगे। शिक्षा उत्थान समिति प्रदेश अध्यक्ष गुड्डू सिंह ने कहा 8 दिनों में इस भीषण गर्मी में शिक्षा मुख्यमंत्री से मिलने के आस लगाए हैं। संगठन मंत्री विकास शर्मा, महामंत्री अनुज त्रिपाठी ने कहा हनुमान जी की तरह सीएम योगी हमारे कष्टों को दूर करें। वहीं उर्दू में स्कूल का नाम लिखवाने पर मुख्य अध्यापक निलंबित। जिला विशेषाधिकारी योगेंद्र कुमार ने बेसिक प्राथमिक स्कूल सहानपुर द्वितीय को मुख्य अध्यापक रफत हिंदी और उर्दू में स्कूल का नाम लिखाने पर निलंबित कर दिया है। बीएससी निलंबन पत्र में स्पष्ट किया है। स्कूल के बाहर और भीतर उर्दू में नाम लिखाने मामला सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद उन्हें प्रथम दृष्टया दोषी मानते निलंबित किया गया। मुख्य अध्यापका को बीआरसी कार्यालय नजीक बात से संबंध किया। उधर विशेष अधिकारी द्वारा कराई गई जाँच में वर्तमान स्कूल मुख्य द्वार पर स्कूल का नाम उर्दू भाषा में लिखा न होने की बात कही जा रही है। वहीं देश में 1 मार्च 2027 से पहली बार होगी जाति आधारित जनगणना। 4 पहाड़ी राज्यों उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, लद्दाख और जम्मू का अगले साल अक्टूबर में शुरू होगी प्रक्रिया। 2 चरणों में जनगणना। 16 जून को अधिसूचना होगी जारी। 3 साल में प्रक्रिया पूरी होने की उम्मीद। आज़ादी के बाद पहली बार जाति जनगणना। वहीं पीजीटी परीक्षा की तैयारी में जुटा आयोग, जल्द जारी होंगे प्रवेश पत्र। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग 18 और 19 जून को प्रस्तावित है लिखित परीक्षा। 4 लाख साढ़े 4 लाख अभ्यर्थी हैं पंजीकृत। 21 और 22 को होगी टीजीटी की परीक्षा।
तो पीजीटी की परीक्षा के लिए जो है विभाग डट चुका है और 18 जून को ये प्रस्तावित है। वहीं टीजीटी की परीक्षा 21 और 22 जुलाई को प्रस्तावित है। सचिवालय कार्मिकों का भत्ता बढ़ाने का शासनादेश जारी हो चुका है। सचिवालय के अधिकारियों कर्मचारियों के सचिवालय भत्ता बढ़ाने का शासनादेश बुधवार को जारी कर दिया गया है। सचिवालय प्रशासन आदेश में कहा गया है, टंकक नैतिक लिपिक से निम्न वेतनमान पर वर्तमान दर 700 बढ़ाकर 950, टंकक नैतिक लिपिक उसके समकक्ष वेतन पद लेकिन समीक्षा अधिकारियों निम्न वेतनमान पर 880 से 1050 रुपये किया गया है। वहीं प्राइमरी स्कूलों में टैबलेट सिम 2 माह से बंद, काम ठप। बच्चे अभिभावकों को ब्यौरा पोर्टल अपलोड करने समय कई ऑनलाइन काम आ रही बाधा, 2 माह बीतने बाद भी सिम रिचार्ज नहीं। लखनऊ से अपडेट है, प्राइमरी स्कूल में शिक्षकों को दिए गए टैबलेट 2 माह से बंद है। बीएसए ने स्कूलों में मिली कंप्यूटर ग्रांट 3000 रुपये की कटौती करी लेकिन सिम रिचार्ज नहीं कराया। इससे स्कूलों में प्रधान शिक्षक समर कैंप समय दूसरे ऑनलाइन सूचना प्रेरणा कार्यालय और विभाग को नहीं भेज पा रहे हैं। स्कूल महासंघ ने 13 फरवरी प्रदेश सभी बीएसओ टैबलेट के सिम बजट जारी किया था, लेकिन टैबलेट के सिम रिचार्ज नहीं कराया गया। इससे स्कूलों प्रधान को आक्रोश है। लखनऊ में संचालित 1618 प्राइमरी स्कूल में 2024 मई व जून में 3044 टैबलेट स्कूलों में बांटे गए थे। हर स्कूल के प्रधान एक शिक्षक को एक टैबलेट दिया गया। जिन स्कूलों में बच्चों की संख्या बहुत कम है उन्हें एक ही टैबलेट दिया गया। काकोरी को उच्च प्राइमरी स्कूल के प्रधान के मुताबिक अप्रैल में सिम का रिचार्ज खत्म हो गया। इस वजह से बच्चों अभिभावकों को ब्यौरा एमडीएम स्कूल भेजने वाली दूसरी ऑनलाइन सूचना नहीं भेज पा रहे हैं। वहीं महासंघ का कहना है कि बीएसए जिम्मेदारी रिचार्ज की, प्रदेश में रिचार्ज भुगतान किया जा चुका है। लखनऊ टैबलेट बंदी सूचना नहीं, उचित कार्रवाई होगी। कंचन वर्मा। तो 2 माह बीतने के बाद भी सिम रिचार्ज नहीं। तो साथियों, आज की प्रमुख अपडेट में बस इतना ही। और भी अन अपडेट के लिए बने रहें आप सच्चा यूट्यूब चैनल पर। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।